गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू संडे अपडेट। लास्ट वीक हम गोल्ड को देख रहे थे। बिफोर लास्ट वीक के मार्केट एक बड़ी कंसोलिडेशन करे और एग्जैक्टली 4700, नियर बाय 4700, इट विल स्टार्ट पुशिंग अपसाइड। एग्जैक्टली मार्केट मेक दिस मूव। उसके बाद एग्जैक्टली गोल्ड जब 5100 पे आ चुका था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस कि मार्केट दोबारा, प्राइस एक्शन वीक हो रहा था, मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन करे, गिरे, बड़ी करेक्शन करे, देन मार्केट पुश करे इस रेंज से। एग्जैक्टली ये 50% की रेंज थी। ओके, तो लास्ट वीक की अगर अपडेट की बात करें तो आपको याद होगा, ओवरऑल अपडेट गोल्ड बुलिश है, शॉर्ट टर्म अपडेट गोल्ड बुलिश है। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में हम देख रहे थे। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, पुश किया ऊपर की तरफ, हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक करेक्शन की, और फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई। तो ये तो ओवरऑल है, H4 का टाइम फ्रेम है। नीचे शॉर्ट टर्म चार्ट में जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म चार्ट में जाएंगे, ये बेसिकली 1 घंटा या 30 मिनट का होता है। तो हम ये प्राइस एक्शन देख रहे थे, मार्केट यहाँ से उठी थी गोल्ड की। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारी 50% से मार्केट ने ये बड़ा ड्रॉप देने के बाद और करेक्शन के बाद पुश किया ऊपर की तरफ। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट लास्ट वीक चली थी। मजीद थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की तरफ आएंगे, ये बेसिकली लेवल होते हैं। तो दो लेवल आपके साथ शेयर किए हुए थे। जब मार्केट यहाँ पे थी, याद है आपको, एक टेम्परेरी फ्लो में थी, लेकिन आपको एक शॉर्ट टर्म भी लेवल दिए हुए थे डिस्कॉर्ड पे, लेकिन आपको तैयार रखा हुआ था कि अगर मार्केट नीचे आएगी 50% और MPOI वाला एरिया है जहाँ से हम दोबारा बाय देखेंगे। ठीक है, मजीद इसको हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं, तो ये 5-15 मिनट का चार्ट भी हमारे पास होता है। ठीक, और यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल के बाद, कंसोलिडेशन के बाद सेम मूव बनाया। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट ने पुश किया। फिर यूएस सेशन में आखिरी, फ्राइडे का आखिरी मूव, यूएस सेशन में मार्केट ने ये मूव बनाया। तो ओवरऑल विन विन सूरत हाल है। और गोल्ड ने बहुत प्यारे तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ गया, एक्स पर एक्सपेक्टेशन। गोल्ड पे मजीद बात करते हैं। मजीद बात करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपको जो है वो समझाना चाहता हूँ, जो और एक बहुत बड़ी और बहुत अहम चीज़ है। इसके लिए मैं H4 के टाइम फ्रेम पे जो है वो जाऊंगा। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाद ड्रॉप करे, देन पुश करे ऊपर की तरफ, स्टॉप को ब्रेक करें? लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, मोस्ट लाइकली मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो चीज़ दिखेगी। ये जो प्राइस एक्शन है, इट इज मतलब शोइंग समथिंग, समथिंग वीकनेस। ओके, अभी भी तो मोस्ट लाइकली अगर ये इस प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखो, ओवरऑल की एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, कि ये हमारे लिए डिसीजन मेकिंग वाला एरिया है, विच इज 5100 वाला। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग वाला एरिया है। इसके ऊपर हम बाय जब करेंगे, जब गोल्ड ऊपर जाए, इस एरिया को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद स्टे करे, स्टे करने के बाद नया प्राइस एक्शन देखे, फिर हम इसके ऊपर बाय देखेंगे। लेकिन जब मार्केट ये मूव कंप्लीट कर जाए, इधर पहुंच जाए, इधर इस एरिया में हम कोई बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट मजीद थोड़ा सा पुश करके एक और दफा मैनिपुलेट कर सकती है, या एक और दफा करेक्शन कर सकती है। शुड बी समथिंग लाइक दिस, वेव वन, वेव टू। once market complete this will be ready to go upside from something like this। सही है, ये कुछ इस तरीके का सिमिलर प्राइस एक्शन भी बन सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल, ये प्राइस एक्शन नेक्स्ट वीक हो सकता है कि हमें देखने को मिले। इसलिए मार्केट जब इस एरिया पे पहुंचे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। ये कौन सा एरिया है? डिसीजन मेकिंग का एरिया है। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक करे, स्टे करे, नया प्राइस एक्शन बनाए, देन वी लुक बाय। ओके, ओवरऑल सूरत हाल आपको समझ में आ गई। सो मोस्ट लाइकली अगर आप वेट कर रहे हो मार्केट दोबारा एंट्री दे, तो आई वुड से वेट फॉर मार्केट कम डाउन, ब्रेक दिस लो। वंस मार्केट ब्रेक दिस लो, फिर मार्केट आपको एक अच्छी पोजीशन दे सकती है फॉर अपसाइड। ओके, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इस हाई पे पहुंचता है गोल्ड, तो हम वेट कर जाएंगे, और हम वेट करेंगे गोल्ड नीचे आए,
दोबारा इस लो को ब्रेक करे, मैनिपुलेट करे, और यहां से अपॉर्चुनिटी दे बाय की। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है ये एरिया ब्रेक करे, ठीक है। टारगेट ऑलमोस्ट यही रहेगा। अभी हम डीपली बात करेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाएगी। शॉर्ट टर्म में चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर लेट से एक इधर क्या हो सकता है, द वर्स्ट केस सिनेरियो, मार्केट स्क्रॉल अपसाइड करे, कंसोलिडेशन करे। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, गुड टू गो फॉर अपसाइड, टॉप आ जाएगा, और ये वही टॉप है जहां पे हमने एहतियात करनी है। इस टॉप के बाद मोस्ट लाइकली हो सकता है मार्केट एक फर्दर करेक्शन या एक ड्रॉप दे दे। तो उस वो चार्ट जो इससे पहले देखा है वो H4 का चार्ट है, ये H1 का या 30 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे ये बहुत रिस्की एरिया, बी केयरफुल। यहाँ पे ये आने के ज्यादा चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं है आप सेल करो, ये एहतियातन तौर पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक दफा क्या करना है, अगर मार्केट लेट से इतनी करेक्शन करती है, अगर मार्केट इतनी करेक्शन करती है, गुड टू वो गो फॉर अपसाइड। वंस मार्केट रीच देयर, स्टे अवे, ठीक है। फिर हमने ये देखना होगा अन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, सही है, फिर सिंपल, और ऊपर स्टे कर जाती है, नया प्राइस एक्शन देखती है, तो फिर तो हम बाई की तरफ। लेकिन अगर मार्केट इधर स्ट्रक हो जाती है, वी विल वेट फॉर सम सरप्राइज और सम करेक्शन। अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है, इधर ऐसा बनेगा H1 पे, M30 पे, लेकिन H4 पे कैसा बनेगा, H4 पे वो भी हम देख लेते हैं। H4 पे ऐसा बनेगा कुछ, H4 पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। M4 पे वाला बनाता तो मेंटली तौर पे इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। हमारा मकसद ये करने का सिर्फ एहतियात है कि मार्केट ऐसा ना हो कि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडेट करके लोगों को मैनिपुलेट करे, दोबारा गिर जाए, और गिरने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में रह के फिर पुश करना स्टार्ट करे ऊपर की तरफ। तो ये एक मार्केट मेकर का स्ट्रक्चर है, इसके हवाले से बी केयरफुल रहिएगा। सही है। मजीद शॉर्ट टर्म की तरफ जाते हैं। जो लेवल बन रहे थे, तो पहला लेवल जो है वो अगर कंसोलिडेशन की बात करें तो पहला लेवल ऑलमोस्ट कोई इस रेंज का 50% जो है वो बन रहा है, इस रेंज का। तो मार्केट अगर इतनी करेक्शन करती है तो ये मूव आपको मिल सकता है। ये रेड एरिया वही है जहां पे एहतियात करनी है, मतलब ये नो ट्रेड जोन है, सही है। ये नो ट्रेड जोन है। तो इस हवाले से शॉर्ट टर्म की हम बात ऑलमोस्ट आपको मंडे से ही करेंगे। द मोस्ट लाइकली करेक्शन करे मार्केट, थोड़ा सा पुश करके करेक्शन करे, इस तरह पुश करे ऊपर की तरफ, यहाँ पे एहतियात करनी है। ये ट्रेड वाला एरिया नहीं है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। बिटकॉइन के हम देख रहे थे लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगी, फिर हम करेक्टिव स्ट्रक्चर देख रहे थे, मार्केट ने पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर दिखाया और पुश किया ऊपर की तरफ। और अभी मार्केट इस मूव को कंप्लीट करने के बाद ये मूव बना रही है। मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, ये टेम्परेरी एक करेक्शन हो सकती है, उसके बाद एक और पुश देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा डीप हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एक पुश देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पे बेसिकली एक अच्छा मूव देखने को मिला था। हम यहाँ से देख रहे थे मार्केट गिरेगी, रिवर्सल लेगी, फिर ये फ्लो का चक्कर था, फिर ये कंसोलिडेशन था गोल्ड के साथ। तो सिल्वर में थोड़ा सा प्लान में चेंज है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन करती है कुछ इस तरीके से, आई वुड से वन मोर ड्रॉप, और इस ड्रॉप के बाद हम सिल्वर में देखेंगे अगला प्राइस एक्शन। लेकिन अगर सिल्वर को आपने बाय करना है, वेट, दिस इज नॉट अ राइट टाइम। मार्केट को इस लो को ब्रेक करने दे। इस लो को ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट कोई हम 70 या 69 68 से बाय देख सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इधर आने के बाद सिल्वर कंसोलिडेशन करने लग गया, सही है, तो मोस्ट लाइकली एक और ड्रॉप के बाद हम इस एरिया से 64 65 63 के एरिया से बाय देखेंगे। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल का काफी अच्छा प्राइस एक्शन पिछले काफी दिन से बन रहा था, और लास्ट जो एरिया बनाया था हमने बाय का यही बनाया था। सेम स्ट्रक्चर पे मार्केट खड़ी हुई है। मोस्ट लाइकली अभी भी क्या है कि अगर मार्केट स्टे करती है, सही है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट इसी एरिया से पुश करेगी। तो यूएस स्टाइल विद द सेम प्लान, एक्सपेक्टेशन ये बाय की तरफ जाए, ठीक है। इथेरियम की बात करें, इथेरियम को हम डेली में देख रहे थे कि मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाद ड्रॉप करे, और ड्रॉप करने के बाद रिवर्सल ले। देयर इज नो चेंज इन प्लान फॉर इथेरियम। ये पूरा प्राइस एक्शन आप देख ले, सही है। एक और ड्रॉप इथेरियम में आ सकता है। DXY की बात करें, डॉलर की बात करें, FOMC लास्ट वीक हम देख रहे थे कि यहाँ से ड्रॉप करे, और उसके बाद आपने
एनएफपी पे देखा होगा, हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मार्केट पुश करे, एनएफपी के बाद ड्रॉप करे। ड्रॉप करने के बाद जब मार्केट ने ये प्राइस एक्शन दिखाया था तो फिर हम बाय देखने लगे हुए थे। ठीक है, तो अब क्या आगे क्या हो सकता है? द मोस्ट लाइकली प्राइस एक्शन, ये शॉर्ट टर्म बाय का है। शॉर्ट टर्म बाय का मोस्ट लाइकली मार्केट एक पुश करे ऊपर की तरफ। इस पुश के बाद एक दफा डॉलर गिर सकता है और इस लो को ब्रेक कर सकता है। सो आई एम द सेलिंग अराउंड दिस एरिया, वंस डॉलर ब्रेक दिस टॉप इट कुड बी ड्रॉप, और इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर हम आगे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन होता है। यूरो यूएसडी की बात करें तो लास्ट टाइम हम यूरो यूएसडी में यहाँ से बाय देख रहे थे, अच्छा मोमेंटम मिला। तो मोस्ट लाइकली यूरो यूएसडी में अब क्या हो सकता है? मार्केट कंसोलिडेशन करके पुश करे ऊपर की तरफ, वन मोर पुश अप, देन मार्केट ब्रेक दिस लो। इस लो के ब्रेक होने के बाद कंप्लीट ये स्ट्रक्चर बन रहा है फॉर नेक्स्ट पुश अप। तो टेम्परेरी यूरो यूएसडी पुश कर सकते हैं, इवन ऊपर जा सकता है 1.19 की तरफ। ठीक है, ऑलमोस्ट हेयर। और उसके बाद ये फर्दर एक मार्केट एक ड्रॉप दे सकती है, उसके बाद हमें रिवर्सल देखना होगा जब मार्केट यहाँ से पुश करेगी। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है। जीबीपी यूएसडी की बात करें, लास्ट टाइम हम यहाँ से अगर इसको हम H4 के टाइम फ्रेम पे लेके जाओ आपको, तो यहाँ से पुश देख रहे थे ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट कोई अच्छा खासा मूव मिला। फिर कंसोलिडेशन के बाद हम ये पुश देख रहे थे ऊपर की तरफ, तो दोबारा थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं H1 के। तो अभी अभी ये प्राइस एक्शन है जीबीपी यूएसडी में, मोस्ट लाइकली है एज सुन एज पॉसिबल मार्केट ओपन, मार्केट करेक्शन करे, देन गुड टू गो फॉर अपसाइड। इस मूव के बाद फिर मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ पे करेक्शन करती है या ड्रॉप देती है, वो हम मंडे को देखेंगे क्या होता है। जीबीपी जेपीवाई की बात करें, इट इज सेम लाइक एग्जैक्टली जैसा छोड़ा था वैसा ही है। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि मार्केट द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? पुश करके एक और दफा लिक्विडेट कर सकती है, लेकिन ओवरऑल ये रिवर्सल का सेटअप है। दिस इज समथिंग फॉर बिग मूव। सही है। तो आज की अपडेट यही थी, बड़े फंडामेंटल का वीक है ये, और सब ख्याल से जो है वो आपने ट्रेड करनी है शॉर्ट टर्म पे। बात करें अगर गोल्ड की, शॉर्ट टर्म के लिए अगर गोल्ड की बात करें, तो मोस्ट लाइकली थोड़ा सा ये अभी बुलिश ही है। करेक्शन के बाद मार्केट पुश करे, ये यहाँ तक हम गोल्ड पे बुलिश है। लेकिन जब ये एरिया मार्केट में आ जाएगा तो फिर हमने वेट करना है मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी, या मार्केट यहाँ पे दोबारा करेक्शन शुरू करेगी, या ड्रॉप शुरू करेगी। समझ गए ना? तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। टेक केयर।